मुगल इतिहास में औरंगजेब पहला ऐसा बादशाह था जिसने बादशाह को कैद कर मुगलिया तख्त पर कब्जा जमाया था। तख्त पर काबिज होने के बाद औरंगजेब ने ऐसे कई फरमान सुनाए जिससे उसकी छवि कट्टरपंथी के तौर पर बन गई। कई इतिहासकार उसके फैसले को राजनीतिक नीतियों का आधार भी बताते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार औरंगजेब को उसकी धार्मिक नीति की वजह से जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब के ऐसे ही एक फैसले की वजह से दिल्ली में संगीत का जनाजा निकला था। क्या था वो वाक्य, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, 1658 में शाहजहां को बंदी बनाकर औरंगजेब ने दिल्ली में अपना पहला राज्य अभिषेक कराया था। मुगल भारत के इतिहास की किताब के मुताबिक 1 साल बाद उसका दूसरा राज्य अभिषेक हुआ था, जिसमें औरंगजेब को अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बादशाह गाजी की उपाधि दी गई। ये आयोजन इतना भव्य था कि इसमें ईरान, बुखारा, अबिसीनिया तथा अरब से भी अतिथि आए थे। जो नहीं आ पाए थे उनके दूत उपहार और बधाई संदेश लेकर यहाँ पहुँचे थे। औरंगजेब ने अपने शासन काल में कई विद्रोह देखे, लेकिन उसे सबसे बड़ा विद्रोह अपने उस फैसले का देखना पड़ा जिसमें उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। मुगल काल ऐसा दौर था जहां कलाकारों के भूखे मरने के दिन आ गए थे। संगीत की धुन निकलने वाले वाद्य यंत्र कमरे के कानों का आभूषण बनकर धूल फाक रहे थे। संगीत का सुर सुनाई देना सजा का पर्याय बन चुका था। इतावली पर्यटक मनुची ने अपनी किताब में लिखा है कि जब औरंगजेब की ओर से संगीत पर पाबंदी लगा दी गई तो कलाकारों ने नए अंदाज में विरोध जताया। वह लिखते हैं कि उस वक्त तकरीबन 1000 से ज्यादा कलाकार दिल्ली की जामा मस्जिद पहुँचे। यहाँ से एक जुलूस निकाला गया। जब जुलूस आगे बढ़ा तो कलाकारों ने बेसुर होकर रोते रोते गाना शुरू कर दिया, जैसे किसी का जनाजा निकला जा रहा हो। मनुची ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उस समय नमाज पढ़कर वापस लौट रहे बादशाह औरंगजेब ने जब किसी से जानकारी कराई कि ये बेसुरी आवाज में क्यों गा रहे हैं, तो कलाकारों ने जवाब दिया कि बादशाह ने संगीत का कत्ल कर दिया है, हम इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने बेशक संगीत पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि वह संगीत को पसंद करता था। मुगल भारत के इतिहास की किताब के मुताबिक वह वीणा बजाने में कुशल था। दावा तो ये भी किया जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। तो दोस्तों, आज के किस्से कहानी की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।